जब अल्लाह ताला किसी बंदे के मुकद्दर में बहुत बड़ा अच्छा वक्त लिख देता है, तो अक्सर उससे पहले उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है जो बाहर से मुश्किल और अंदर से रहमत भरा होता है। ये दौर इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे नया बनाने के लिए होता है। इस दौरान कुछ खास निशानियां जाहिर होने लगती हैं। नंबर 1, झूठे और दिखावटी रिश्तों का टूटना। सबसे पहले इंसान की जिंदगी से वे लोग दूर होने लगते हैं जिन्हें वो अपना समझता था, जिनके लिए उसने वक्त दिया, एहसास दिए, कुर्बानियां दी। वही लोग अचानक बदल जाते हैं। कुछ बेजा इल्जाम लगाते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं, कुछ हालात का बहाना बनाकर किनारा कर लेते हैं। इंसान को लगता है कि वो अकेला हो गया है, लेकिन हकीकत में अल्लाह उसे झूठे सहारों से आज़ाद कर रहा होता है। जब तक इंसान लोगों पर ज्यादा भरोसा करता रहता है, वो अपने रब पर पूरा यकीन नहीं कर पाता। इसलिए अल्लाह उसके आसपास से नकली चेहरों को हटा देता है, ताकि वो सिर्फ उसी का हो जाए। ये तन्हाई दरअसल रूह की तामीर यानी निर्माण का वक्त होता है। नंबर 2, लगातार मुश्किलात और आजमाइशों का आना। इसके बाद उसकी जिंदगी में एक के बाद एक इम्तिहान आने लगते हैं। कभी काम में रुकावट, कभी इज्जत पर बात, कभी घर के हालात, कभी दिल का सुकून छिन जाना। हर तरफ से जैसे दबाव बढ़ जाता है। इंसान सोचता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन यही वो वक्त होता है जब उसका सब्र लिखा जा रहा होता है, उसका दर्जा बुलंद किया जा रहा होता है। सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वो खरा साबित हो। उसी तरह सच्चे बंदे को आजमाइशों से गुजारा जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए। ये मुश्किलें गिराने नहीं आती, ये अंदर की कमजोरी को निकालने आती हैं। नंबर 3, दुआओं की कबूलियत में देर। इंसान हाथ उठाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, मगर उसकी दुआ तुरंत पूरी नहीं होती। उसे लगता है कि शायद उसकी दुआ सुनी नहीं जा रही, लेकिन अल्लाह हर आह, हर आंसू, हर लफ्ज सुन रहा होता है। कभी वो दुआ को टाल देता है क्योंकि उसे अपने बंदे की आवाज़ पसंद आ जाती है। वो चाहता है कि बंदा बार बार उसके सामने झुके, उससे मांगे, उससे बात करे, उसी को पुकारे। दुआ की देरी इनकार नहीं होती, बल्कि बेहतर वक्त की तैयारी होती है। कभी अल्लाह वही चीज़ नहीं देता जो हम मांगते हैं, बल्कि उससे कहीं बेहतर देता है, सही वक्त पर। नंबर 4, माली परेशानियां और रिज्क में तंगी। अचानक कारोबार में नुकसान, नौकरी में परेशानी, आमदनी में कमी। ये दौर बहुत भारी लगता है। इंसान का भरोसा हिल जाता है, प्लानिंग टूट जाती है। लेकिन रिज्क का मालिक अल्लाह है। जब वो तंगी देता है तो उसके पीछे भी हिकमत होती है। ये दौर इंसान को घमंड से बचाता है, उसे सादगी सिखाता है और उसे शुक्र का असली मतलब समझाता है। कई बार माली तंगी इसलिए आती है ताकि इंसान हराम रास्तों से बचे और हलाल पर सब्र करना सीखे। और अक्सर इसी तंगी के बाद ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनकी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होती। नंबर 5, बीमारी या जिस्मानी तकलीफ। कभी इंसान किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, छोटी या बड़ी। जिस्मानी दर्द उसे झुका देता है, उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है। मगर यही तकलीफें गुनाहों का कफ़ारा बनती हैं। हर दर्द, हर बुखार, हर परेशानी उसके गुनाहों को मिटाती है और उसके दर्जे को ऊंचा करती है। बीमारी इंसान को ये याद दिलाती है कि असली ताकत उसी के पास है जो उसे शिफा देता है। और जब बंदा टूटकर अपने रब को पुकारता है तो उसके और अल्लाह के बीच का फासला कम हो जाता है। असल राज क्या है? इन पांचों हालात का मकसद सजा देना नहीं होता। मकसद होता है दिल को साफ करना, यकीन को मजबूत करना, सब्र सिखाना, गुनाहों को माफ करना और बंदे को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां वो पहले कभी नहीं था। अक्सर अच्छा वक्त सीधे नहीं आता, वो पहले इंसान को उसके लायक बनाता है। इसलिए अगर जिंदगी में अचानक मुश्किलें बढ़ जाएं, रिश्ते टूट जाएं, दुआ में देर हो जाए, तो मायूस मत होइए। हो सकता है आपका रब आपको गिरा नहीं रहा, बल्कि आपको बहुत ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा हो। याद रखिए, अल्लाह जब किसी बंदे को चुनता है तो पहले उसे दुनिया से थोड़ा खाली करता है, फिर अपने करीब भर देता है। वो जब देता है तो सब्र के बाद देता है, और जब देता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा तय है, बस यकीन का दिया बुझने ना दें, क्योंकि जो शख्स हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहता है, उसके लिए तकदीर भी एक दिन मुस्कुराती है।